आज हम जिस चीज का गहरा मुताला कर रहे हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट्स का पुल्लिंदा है, ये कोई सनसनीखेज फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है। ये इस्लामाबाद के करीब सवांग गार्डन नामी एक बस्ती की बिल्कुल सच्ची और जमीनी हकीकत है। हाँ, और ये वो हकीकत है जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता था। सही कहा आपने। और हमारी आज की इस गुफ्तगू का मकसद भी यही है कि इस ड्रामाई मगर इंतहाई ठोस साइंसी हकीकत को समझें कि कैसे एक गैर मुनज़्ज़म और बज़ाहिर आम सा काम यानी ज़ेरे ज़मीन पानी निकालना पूरी की पूरी बस्तियों को ज़मीनी मलबे में तब्दील कर सकता है। और इस कहानी में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंका देने वाली लगी वो एक गुमनाम औरत की मुहिम है। बिल्कुल, वो औरत जिसने दरवाजे पर दस्तक दी। हाँ, एक ऐसी औरत जिसने घर घर जाकर दस्तक दी और लोगों को एक ऐसा सच बताया जिसने मतलब उनकी नींद ही उड़ा दी। तो आज हम इस साइंस, इस कानून और इस समाजी बेदारी को डीकोड करेंगे जो इस एक दस्तक से शुरू हुई। मेरा नाम नहीं बल्कि उस औरत का नाम जो किसी को नहीं मालूम था। असल में ना ये वाकया इस बात की एक क्लासिक मिसाल है कि कैसे एक मकामी सतह का बज़ाहिर एक छोटा सा मसला दरअसल एक बहुत बड़े माहौलियाती और अर्जियाती बहरान की निशानदेही कर रहा होता है। ज़राए में इस गुमनाम औरत का जो किरदार सामने आया है वो समाजी नफ्सियात के लिहाज से बहुत ही दिलचस्प है। वो कैसे? मतलब उसने अपना नाम क्यों छुपाया? देखें, उसने बिल्कुल दालिस्ता कह पर अपनी शिनाख्त छुपाई। उसके अपने अल्फाज जो इस मुहिम का हिस्सा बने और जो हमारे ज़राए में बड़ी तफसील से मौजूद हैं, वो कुछ यूं थे कि तुमने मुझे बाजार में देखा, स्कूल के गेट पर देखा, मगर मेरे नाम से नहीं। मैंने अपना नाम अपने घर की चार दीवारी में छोड़ दिया ताकि तुम्हारे घरों का नाम जिंदा रहे। वाह, ये तो मतलब एक बहुत ही ताकतवर बात है। बिल्कुल। और अब अगर हम उसका तज्जिया करें ना, तो इस हिकमत अमली के पीछे एक बहुत गहरी सोच थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसकी जात, उसके सियासी पस मंजर या उसके मसलक पर बहस शुरू कर दें। हमारे मुआशरे में उमूमन होता क्या है, जब कोई खतरे की घंटी बजाता है तो लोग पैगाम को छोड़कर पैगाम लाने वाले की चीर फाड़ शुरू कर देते हैं। हाँ, ये तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है। हम इंसान पे बहस शुरू कर देते हैं और मसला वहीं का वहीं रह जाता है। बिल्कुल यही बात। तो उसने क्या किया, उसने वो दरवाजा ही बंद कर दिया और लोगों को मजबूर किया कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके साइंसी पैगाम पर तवज्जो दे। उसने कहा मैंने अपना नाम मिटा दिया ताकि मेरा पैगाम जिंदा रहे। या यूं कह लें कि बस्ती के फायदे के लिए इस्तेमाल किया। हाँ जी, उसका पैगाम सीधा सवान गार्डन के ब्लॉक एच में होने वाली कमर्शियल ड्रिलिंग के बारे में था। लेकिन एक सेकंड, वो सिर्फ ब्लॉक एच वालों को तो नहीं जगा रही थी ना, वो तो ब्लॉक ए से लेकर एच तक हर दरवाजे पर जा रही थी। बिल्कुल, क्योंकि उसका एक बहुत जज्बाती बल्कि यूं कह लें कि जमीर को झंझोड़ने वाला जुमला था जो रिपोर्ट्स में नुमाया है कि क्या तुम अपने बच्चों के दुश्मन बन सकते हो? क्या तुम अपने बच्चों को मलबे तले दबा सकते हो? जो लोग तुम्हारी इमारत से 15 फुट के फासले पर ड्रिलिंग कर रहे हैं वो तुम्हारे बच्चों के दुश्मन हैं। अच्छा, बज़ाहिर तो ये वाकई बहुत जज्बाती बात लगती है, लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है, मैंने जब वो पढ़ी तो वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है। अगर मैं इसको एक सादा सी मिसाल से समझने की कोशिश करूं तो ये मतलब बिल्कुल एक गीले स्पंज की तरह है। जब स्पंज में पानी भरा होता है तो वो अपनी शक्ल बरकरार रखता है। आप उस पर थोड़ा वजन भी डालें तो वो बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब आप उस स्पंज को निचोड़कर सारा पानी निकाल देते हैं तो वो बिल्कुल पिचक जाता है, सिकुड़ जाता है। क्या जमीन के नीचे बिल्कुल यही अमल हो रहा है? ये बहुत ही बेहतरीन तशबीह दी है आपने। बिल्कुल यही हो रहा है। पानी खत्म होगा तो जमीन सुकड़ जाएगी और फिर हर ब्लॉक की हर इमारत बुनियादों समेत डगमगा जाएगी। जब वो वॉइड्स बनती है ना, तो मिट्टी और चट्टानों के वो मसाम जो पहले पानी से भरे थे अब बिल्कुल खाली हो जाते हैं। और जाहिर है ऊपर तो इमारतों का बहुत वजन होता है। हाँ जी, चूंकि ऊपर बड़ी बड़ी इमारतों, प्लाजों और सड़कों का बेपनाह वजन होता है तो वो खाली मसाम उस वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाते और आपस में पिचकना शुरू कर देते हैं। इस अमल को लैंड सबसाइडेंस यानी जमीन का धंसना कहते हैं। और यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि जमीन नीचे से किसी ब्लॉक ए या ब्लॉक एच की हदबंदियों को नहीं जानती। बिल्कुल, जमीन पर तो कोई लकीरें नहीं खींची हुई, वो तो एक मुकम्मल जिस्म है। कतई तौर पर वो औरत जो लोगों को जगा रही थी उसका बुनियादी साइंसी इस्तदलाल ही यही था कि जमीन एक जिस्म है, वो टुकड़ों में नहीं बटी। जब ब्लॉक एच डूबता है तो पूरी बस्ती डूबती है।
यानी जब एक मखसूस जगह से इतनी गहराई से पानी खींचा जा रहा है तो वो सिर्फ उस एक इमारत के नीचे खला पैदा नहीं कर रहा। नहीं, वो तो इर्द गिर्द के तमाम इलाकों का पानी अपनी तरफ खींच रहा है। इसलिए बज़ाहिर ऊपर से सब कुछ ठीक और महफूज नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी बस्ती की बुनियादें एक साथ खोखली हो रही होती हैं। इसको समझने के बाद मुझे लोगों की इस आम सोच पर वाकई हैरत होती है। मतलब लोग कहते हैं ना कि यार अभी तो हमारे नलके में पानी आ रहा है, तो जब तक आ रहा है तब तक तो कोई मसला नहीं है। ये सोच कितनी खतरनाक है। बहुत खतरनाक। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई एक बड़े ग्लास में कई स्ट्रॉ डालकर पानी खींच रहा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्ट्रॉ ग्लास के किस कोने में है, पानी का लेवल तो पूरे ग्लास में बराबरी से नीचे जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हम ये समझ रहे होते हैं कि हम महफूज हैं, जबकि हकीकत में हम सब एक ही डूबती हुई कश्ती के मुसाफिर हैं।